हेलो बच्चों, नाइस टू मीट यू। आई एम आलोक सर। आज हम बेटा एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों के 8 सीपीएससी एसएससी वालों के लिए, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बारे में। ठीक है, तो ये बेटा अवेयरनेस के लिए और नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर्स है, जो आपको सीखने को भी मिलेगा, जानने को भी मिलेगा। ठीक है, आपके मन में भी बहुत सारी से विचारें होते हैं कि बच्चे कहाँ से आते हैं। इस चैप्टर से आप ये भी समझ पाओगे, अपने बॉडी के अवेयरनेस के बारे में समझ पाओगे, और दुनिया को और समझने के लिए आपको एक अच्छी चीजें मिलने वाली हैं इस चैप्टर्स में। तो चलिए बच्चों, इस डायग्राम के थ्रू आपके लिए मैंने ये डायग्राम चूज किया है, जो आपको आई होप इसके थ्रू मैं आपको समझा पाऊंगा कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन कैसे होता है। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबीज कैसे आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी चीजें हैं, जो बेनिफिशियरी रहेगी इस चैप्टर को समझने के लिए, एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए भी, और आपके सामाजिक नॉलेज के लिए भी। तो लेट्स डू बी स्टार्ट। हम लोग इस चैप्टर को अब स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो डायग्राम में सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे ये जो डायग्राम है और ये जो डायग्राम है, ये फीमेल एडल्ट है, ये फीमेल है। ठीक है, और ये जो डायग्राम है बेटा, ये मेल है। आई होप आप तो भी पहचान ले रहे होगे। ठीक है, आप भी आइडेंटिफाई कर ही लिए होगे। देखो, मेल के पास क्या होता है, टेस्टिस होता है। ठीक है, क्या होता है, टेस्टिस। और फीमेल के पास क्या होती है, ओवरीज होती है। दो, जो मेल के पास टेस्टिस है, वो मियोसिस डिवीजन कर करके, सेल को डिवाइड करके, उस सेल को स्पेशल सेल बनाता है, जिसे हम रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिप्रोडक्टिव सेल। दी जब मेल के टेस्टिस से रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस होते हैं और आते हैं, तो जो रिप्रोडक्टिव सेल मेल से आए हैं, उन्हें स्पेशल नाम दिया गया है। दो स्पेशल नेम है बेटा। पहला स्पेशल नेम है स्पर्म सेल, इनको स्पर्म्स बोलो, या मेल गैमेट बोलो। क्या बोल सकते हैं, मेल गैमेट। सिमिलरली बेटा, जो फीमेल पेरेंट है, उनके पास क्या होता है, ओवरीज होते हैं। वो ओवरी किस मियोसिस डिवीजन कर करके क्या करती है, सेल को डिवाइड करके क्या बनाती है, रिप्रोडक्टिव सेल ये भी बनाती है। लेकिन जो फीमेल के बॉडी से रिप्रोडक्टिव सेल आए हैं, उन्हें हम स्पेशल नेम में क्या बोला गया है, ओबम। ठीक है, और सिंगुलर में ओवा। और इसको फीमेल गैमेट बोलते, क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट बोलते। ओके, दिस इज नोन एज फीमेल गैमेट। देखो, जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बोथ बोथ आर फ्यूज टुगेदर, जब दोनों मिक्स होते हैं, दोनों फ्यूज होते हैं, दोनों मिलते हैं, तो बोलेंगे द व्हेन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर, दे फॉर्म जाइगोट। क्या बनाते हैं बेटा, जाइगोट बनाते हैं, दे फॉर्म जाइगोट। ओके, तो जिस प्रोसेस से जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके, एंड जाइगोट डेवलप होकर के क्या बनाता है, फीटस। इट फॉर्म द फीटस, एंड फीटस डेवलप होकर के क्या बनाता है, न्यू बॉर्न बेबी, विच इज नोन एज इंडिविजुअल। ओके, न्यू एंगल। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीजें हैं जो आपके राइट साइड में दिख रहा होगा। दिस इज द फीमेल पेरेंट, दिस इज द मेल पेरेंट। फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस एग, मेल पेरेंट प्रोड्यूस sperm. When sperm and egg, which is egg is also known as ova या ovum, या female gamete, male is also known as male gamete. When they are fused together by the process of fertilization, they form zygote, and zygote develop into fetus, and fetus grow in the form of new baby. Okay, this is a pure रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, ये शॉर्ट थ्योरी थी, जो आपको आई होप डायग्रामेटिक चीजें इस चैप्टर के एनालिसिस के लिए काफी है, और इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा आपके बुक्स में डीपली दिया हुआ है, जिन्हें आपको समझना होगा और जानना होगा इजी वे में। राइट, तो लेट्स डू स्टार्ट। यहाँ पे देखो, ह्यूमंस को क्या बोलते हैं, जो मैमल्स होते हैं, जो बर्थ लेते हैं, जो डायरेक्टली बर्थ लेते हैं बेटा, उन्हें बेबी पेरेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और जो एक से बर्थ लेते हैं, उन्हें ओवी पेरेंट्स बोलते हैं।
जो दिस जाइगोट से डेवलप होकर के, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद फीटस, फीटस के बाद बेबी बर्थ, बट इन्हें बेबी पेयर्स बोलते हैं, ठीक है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये आते हैं, इनमें इंटरनल रिप्रोडक्शन तो होता है। ह्यूमन में ह्यूमन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सो इनमें जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो इंटरनल रिप्रोडक्शन होते हैं, और इनमें बेबी पेयर्स होते हैं। हम लोग कैसे हैं, बेबी पेयर्स मैमल हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू योर बुक्स, वी नो दैट रिप्रोडक्शन टू कंटिन्यू देयर स्पीसीज, स्पीसीज को अब अर्थ सरफेस पे देखो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। पहली बात, reproduction is a biological process in which process new young one are produced through the parent's body. Okay, through the parent. So is reproduction, why it is necessary? It is necessary because all living organism have certain time period. ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास लाइफ स्पैन होती है, ठीक है। लाइक ह्यूमन की लाइफ स्पैन 60 टू 70 कंसीडर की जा रही है अभी, ओके, अर्ली से कम हो गई है। एंड वहीं अगर हम बात करें डॉग की 16 ईयर, वहीं अगर बात करें हम पैरेट की तो 140 ईयर्स, ऐसे सभी की लाइफ क्या है, डिसाइडेड है, ठीक है। और इनकी एक सर्टेन लाइफ टाइम होता है, उस लाइफ टाइम के बाद इनको क्या होना होता है, डेथ, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और सरफेस से विलुप्त हो जाएंगे। तो इनकी स्पीसीज ना, ह्यूमन की जो स्पीसीज है या डॉग की जो स्पीसीज है वो बहुत पहले से अभी भी चलती आ रही है। बहुत सारे प्लांट डेड होते हैं, बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं, बॉर्न होते हैं, बहुत सारे एनिमल डेड होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स बॉर्न होते हैं। तो इनकी स्पीसीज खत्म ना हो जाए अर्थ सरफेस पे, वो इस स्पीसीज को अर्थ सरफेस पे लॉन्ग टाइम के लिए बनाए रखना चाहते हैं, और हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए एक प्रोसेस करते हैं, रिप्रोडक्शन। इसी प्रोसेस से ये सारे अर्थ सरफेस पे क्या कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो वी नो दैट प्लांट रिप्रोड्यूस कंटिन्यूअली देयर स्पीसीज, प्लांट भी रिप्रोड्यूस करता है अपने स्पीसीज को अर्थ सरफेस पे बनाए रखने के लिए। तो एनिमल ऑल्सो जिस तरीके से प्लांट बनाए रखता है अपने स्पीसीज को, लाइक मैंगो ट्री, आपके दादा परदादा भी खाते हो मैंगो ट्री से मैंगो खाते होंगे, हम लोग भी अभी भी मैंगो ऑब्टेन कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी ये हमें ऑब्टेन होगा। तो एनिमल ऑल्सो रिप्रोड्यूस देयर सेम रीजन, इसी प्रोसेस से, इसी कारण से एनिमल भी रिप्रोड्यूस करते हैं कि उनकी भी जो स्पीसीज है वो अर्थ सरफेस पे हमेशा हमेशा के लिए क्या कर पाए, सर्वाइव करता रहे, ठीक है। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा एंड फॉलवॉर्म, जो देखो प्रिमिटिव एनिमल मतलब जो सिंपल मल्टीसेलुलर है, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है, उनमें बाइनरी फिशन होता है, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, एसेक्सुअली होगा, ठीक है। बट जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। यूनिसेलुलर में तो डेफिनेटली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, और न्यू बेबी प्लांट न्यू बेबी प्रोड्यूस करता है, लाइक आप अमीबा देख लो, ठीक है, आप यूग्लिना देख लो, पैरामीशियम को देख लो, तो इनकी बॉडी डिटेक्ट होके ये दो बॉडी बना लेती है, और क्या करते हैं, इन्हें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपना न्यू बेबी प्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन जो सिंपल मल्टीसेलुलर है, लाइक हाइड्रा, ठीक है, स्पॉन्जेस, ये ये क्या करते हैं, इन ये भी एसेक्सुअल तरीके से अपनी एसेक्सुअल तरीके से क्या करते हैं, अपने न्यू बेबी को बनाते हैं। तो दैट वाइज हियर रिटेन हियर, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, ठीक है, फ्लैवॉर्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, इन्वॉल्व ओनली एसेक्सुअल में सिर्फ वन पेरेंट आर इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। मोस्ट एडवांस मल्टीसेलुलर जिसे हम कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर बोलते हैं, मोस्ट एडवांस मल्टीसेलुलर एनिमल मतलब कौन है, ह्यूमंस हो गया, डॉग हो गया, काऊ हो गई, बुफेलो हो गया, एलिफेंट हो गया, इस तरीके से एनिमल जो है वो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल होते हैं, जिन्हें एडवांस मल्टीसेलुलर एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। ये सेक्सुअली तरीके से अपने बेबी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, देयर वेरियस स्टेट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन देम। ओके, तो सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व इन टू ऑर्गेनिज्म, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो ऑर्गेनिजम्स में इन्वॉल्व होते हैं। ये प्रोसेस डन होता है ओनली व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स कंबाइन टुगेदर, लाइक मेल एंड फीमेल। Okay, the male and female sex cell are gametes fuse together and form zygote. When male gamete and female gamete fuse together,
दे फॉर्म जाइगोट विच डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। जो किसमें डेवलप होते हैं? न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं। हायर एनिमल जो होते हैं, लाइक हमने बोला जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उन्हें हायर एनिमल्स बोलते हैं, लाइक काऊ, बुफेलो, डॉग, एलिफेंट। ह्यूमन बीइंग हैव डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल सेक्स। इन ह्यूमंस में क्या पाया जाता है? जो मेल एंड फीमेल सेक्सेस हैं वो कैसे हैं बेटा? वो जो हायर एनिमल्स होते हैं, हायर एनिमल लाइक हमने अभी बताया कि आपको कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो, उनमें मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं। मेल ऑर्गेनिज्म क्या करता है? प्रोड्यूस करता है कौन सी गैमेट? स्पर्म सेल। एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट लाइक अ ओवा। ओके, जब एक सिंगल है बेटा तो उसको ओवा बोलेंगे, और मल्टी मेनी, देखो सॉरी, ओवा तब बोलेंगे जब मेनी है, ठीक है, प्लूरल वर्ड है। और ओवम तब बोलेंगे जब वो सिंगुलर होता है। तो जब फ्यूजन एक 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 सेल है तो उसे ओवम बोलेंगे, एक से ज्यादा एक सेल है तो उसे ओवा बोलेंगे। क्लियर है? Fusion of the sperm and ova is called fertilization. When the process by which male gamete and female gamete fuse together, this process is known as fertilization. After fertilization, what will happen? What is the result of the fertilization? You can say that the result of the fertilization is zygote. क्या fertilization का क्या result होता है? तो zygote result होते हैं। The fusion of the sex cell may be occur there outside. देखो, दो टर्म आते हैं बेटा, इन दो टर्म को आपको जानना होगा, आपके बुक्स में मेंशन किया गया है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज अ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज अ इंटरनल फर्टिलाइजेशन? व्हाट इज अ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज अ इंटरनल फर्टिलाइजेशन? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कब बोलोगे? व्हेन स्पर्म फ्यूज विद द ओवा, जब स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज कर रहा है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन in a female outside of the female. When ova fuse with sperm, yeah, when sperm fuse with ova outside of the female body is known as external fertilization. एग्जाम्पल के तौर पे ये किसमें देखने को मिलेगा? तो आपको ये एक्वाटिक एनिमल्स में ज्यादा देखने को मिलेगा। एक्वाटिक एनिमल्स क्या होते हैं? जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं। एक्वाटिक हैबिटेट, जो एनिमल वाटर में रहते हैं उन्हें एक्वाटिक एनिमल कहते हैं। और एक्वाटिक एनिमल में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होते हैं। ओवा जो स्पर्म और ओवा फ्यूज करते हैं आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। ओके, तो दिस टाइप फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द एग्जांपल? एक्वाटिक एनिमल्स सच एज फिश एंड फ्रॉग। याद रखना, fish and frog is an example of external fertilization which is a aquatic animal. Fish and frog. Okay, it is important for your examination and knowledge also. So in mammal मतलब जो बर्थ देते हैं, जो ओविपेरस होते हैं उन्हें मैमल बोलते हैं। ठीक है, तो बर्ड, रेप्टाइल मतलब लाइक क्रोकोडाइल, लिजर्ड, ये सब रेप्टाइल्स होते हैं। बर्ड तो जानते ही हो, दुनिया का सबसे छोटा बर्ड का नाम क्या होता है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो पहली बर्ड, ऐसी बर्ड है जो नेक्टर सक करती है फ्लावर से। तो द फ्यूजन ऑफ द टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। इनमें क्या होता है? द ओवम एंड देखो, व्हेन अ स्पर्म फ्यूज विद एन ओवम, जब स्पर्म फ्यूज करता है ओवम के साथ इनसाइड द फीमेल बॉडी, दिस फिनोमेना इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये कहाँ होगा? रेप्टाइल्स में होगा, मैमल्स में होगा। रेप्टाइल कौन होते हैं बेटा? तो क्रोकोडाइल, ठीक है, लिजर्ड इज अ रेप्टाइल, स्नेक इज अ रेप्टाइल, बर्ड, हमिंग बर्ड, पिजन, क्रो, एक्सेट्रा। मैमल में जो है वो काउ मैमल है, ह्यूमन मैमल है, ठीक है, डॉग मैमल है, एक्सेट्रा। आफ्टर दैट हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन की बात। अब आपका टॉपिक स्टार्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ओके, तो हमने एक डायग्राम शो किया था आपके लिए। आई होप उस डायग्राम से आपको क्लियर भी हुआ था। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको सबसे पहले बताया था। चलिए इसको एक बार और आपके सामने इसको रखते हैं, देन आई होप ये आपके लिए समझ में आएगा। ओके, तो देखो बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ओके, तो आप देखो
ह्यूमंस में जो ह्यूमंस होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाइसेक्सुअल। जो ह्यूमंस हो अपने न्यू बॉर्न बेबी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। ह्यूमन प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। ह्यूमन किस प्रोसेस से आते हैं, बेबी किस प्रोसेस से आते हैं दुनिया में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आते हैं, ठीक है। ह्यूमन में मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन, मतलब ऑर्गन बॉडी अलग होती है। जैसे कि अर्थवर्म को देखोगे तो उसमें एक ही बॉडी में मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, बोथ पार्ट आर अकर इन वन बॉडी, दैट इज व्हाई हर्माफ्रोडाइट एनिमल। बट जो एनिमल होता है बेटा, ठीक है, जो एनिमल है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल, मतलब बोल सकते हो जो ह्यूमंस होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ह्यूमन में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो सेपरेट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अकर इन मेल बॉडी एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अकर इन फीमेल बॉडी विच प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, जो दोनों अलग अलग तरह के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और इन सेल्स को क्या बोलते हैं, स्पर्म या ओवम बोलते हैं, ठीक है। तो जो मेल पार्ट है, जो मेल है उसके मेल पार्ट से क्या प्रोड्यूस होगा, स्पर्म प्रोड्यूस होगा जिसे मेल गैमेट बोलेंगे, ठीक है। और वही सिमिलरली जो फीमेल बॉडी है वो फीमेल पार्ट से फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी जिसे ओवा या ओबम कहते हैं या एग सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमंस में। ह्यूमन इज अ मैमल, तो मैमल में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि when sperm cell fuse with the ova inside the female is known as internal fertilization। तो ह्यूमंस में जो स्पर्म सेल्स हैं वो ओवा से फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूज करते हैं, दैट इज वाई इट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जो ह्यूमंस है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जाइगोट फुल्ली डेवलप करके, फुल्ली ग्रो करके इंडिविजुअल बनाता है। कौन क्या बनाएगा जाइगोट, वो देखो यहाँ पे दिस इज अ मेल फीमेल बॉडी, दिस इज अ मेल बॉडी, फीमेल पार्ट प्रोड्यूस egg cell and male part produce sperm। When these gametes fuse together, they by the process of fertilization they form zygote, and these zygote fully grow in the form of fetus। After that these fetus again develop into the new individual। This is a concept of sexual reproduction in human, okay। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, द ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल। इससे पहले थोड़ी सी आप चीजों को और समझ जाओ, ठीक है। जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हाईली क्या है, ये हाईली डेवलप है, सो एसोसिएटेड होते हैं विद रिप्रोडक्टिव डिफरेंट, मतलब अभी जस्ट बताया था जो मेल है और फीमेल है इनमें इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेपरेटेड होता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अकर इन फीमेल बॉडी, डिफरेंट बॉडी, एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अकर इन डिफरेंट बॉडी, मेल बॉडी, ठीक है। तो देयर आर टू बॉडी, okay, they are forming the specialized male reproductive and female reproductive system। so in life of the human being reproductive system begin functional at the definite age। ये रिप्रोडक्टिव कब स्टार्ट होता है, तो पबर्टी एज में ये रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। मेल अटेन पबर्टी एट अ एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स। डू यू नो, मेल जो होते हैं वो पबर्टी कब एज में पाते हैं, तो 13 to 14 ईयर्स में इनको पबर्टी ऑब्टेन होती है, स्टार्ट होती है। एंड सिमिलरली वुमेन्स में या गर्ल्स जो होती हैं उनमें जो पबर्टी एज है वो 10 to 12 ईयर्स होते हैं, ठीक है। तो मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म, जो प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है बेटा, टेस्टिस के थ्रू होता है। सिंगल देखो टेस्टिस बोलोगे तो इट इज अ प्लूरल, टेस्टिस क्या है, प्लूरल वर्ड है, एंड इसी को सिंगुलर एक है तो टेस्टिस बोलते हैं, राइट। टेस्टिस ईएस लगा दोगे तो प्लूरल हो जाएगा, आईएस लगाओगे तो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। बोथ आर से मोर टेस्टिस एंड वन, ठीक है, ओके। एट द एज ऑफ पबर्टी फीमेल गैमेट्स कॉल्ड एग, फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं, या उन्हें ओवम बोलते हैं, या ओवा बोलो, ठीक है, ओवम, ओवा या ओवम या एग्स, ओके। एंड प्रोड्यूस बाय द ओवरीज, तो ओवरी ओवा किससे प्रोड्यूस होता है, ओवरी से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। स्पर्म किससे प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है।
इन द मेल टेक प्लेस द एज पबर्टी। तो जो मेल होते हैं उनमें पबर्टी जो एज आते हैं बेटा, वो कब आते हैं, किस फेज में आते हैं? तो वॉइस बिकम डीपर हो जाता है, बिगिन ग्रो फेशियल बॉडी आ जाते हैं, टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूस स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये वॉइस के कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, एंड इसमें हार्मोनल भी चेंजेस होते हैं। मेल के बॉडी में हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो मेल हार्मोन का नाम कोई बताए, व्हाट इज द मेल हार्मोन? जो लिख रहा हूं देखो यहाँ पे ध्यान से, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज अ हार्मोन विच इज नोन एज मेल हार्मोन। इसको मेल हार्मोन बोलते हैं, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। ठीक है, और इसी के वजह से जो भी चेंजेस बॉडीज में आ रहे हैं, ये मेल हार्मोन की वजह से आते हैं। सिमिलरली फीमेल इज ऑल्सो चेंज टेक प्लेस इन द एज ऑफ पवर्टी। जब फीमेल बॉडी भी पवर्टी एज में आती है तो इनमें भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, हिप गेट राउंडेड, एंड these changes caused by the hormone is called estrogen. फीमेल हार्मोन के नेम क्या है? व्हाट इज द फीमेल हार्मोन नेम विच इज नोन एज एस्ट्रोजन? okay, female hormone name is a estrogen, and it is produced by ovary। किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है बेटा? ओवरी के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ओके, इतनी चीजें आपको समझ में आया होगा। अब एक बार और बताते हैं कि जो मेल बॉडी होती है और जो फीमेल बॉडी होती है, मैमल्स में सेपरेट होती है। मेल पार्ट अकर इन मेल बॉडी, फीमेल पार्ट अकर इन फीमेल बॉडी। ओके, आफ्टर दैट मेल जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल जो होते हैं वो ओवा प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन ओवा एंड स्पर्म फ्यूज टुगेदर दे फॉर्म जाइगोट। बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन दे फॉर्म जाइगोट, एंड जाइगोट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। ओके, एंड जो मेल बॉडी है और फीमेल बॉडी है, मेल पॉवर्टी जो एज ऑब्टेन करेगा वो 13 टू 14 ईयर्स में करेगा, और जो फीमेल बॉडी है वो पॉवर्टी एज कब ऑब्टेन करती है? 10 टू 12 11 ईयर्स में अर्ली कर लेती है। फीमेल बॉडी पॉवर्टी अर्ली एज में कर लेती है देन कंपेयर टू मेल बॉडी। ओके, एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अकर इन मेल बॉडी एंड एस्ट्रोस्ट्रोजन हार्मोन अकर इन फीमेल बॉडी। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय testis. Estrogen hormone, which is known as female hormone, it is produced by ovaries. Okay, इतना आपको याद रखना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन रिप्रोड्यूस, वही बताया गया है, ह्यूमन reproduce by the sexual reproduction. Human male and female have different reproductive organs which produce different sex cell. Sperm in male and ovum in female. Internal fertilization take place as zygote is formed and zygote develop into fully grow in individual inside the body of the female. I hope ये clear हो गया होगा। The organ of the male reproductive system in male, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बने होते हैं वो पेयर में होते हैं। क्या पेयर में होते हैं? 2 टेस्टिस होते हैं। नंबर ऑफ टेस्टिस अगर पूछा जाए, हाउ मेनी टेस्टिस आर अवेलेबल इन अ ह्यूमन या मेल, ओके, तो देयर आर 2, या पेयर में बोलोगे तो 1 पेयर, एंड देयर आर 1 स्पर्म, 2 स्पर्म डक्ट, 2 यूरेथ्रा, 1 यूरेथ्रा, 1 पेनिस एंड एसेसरी ग्लैंड। ओके, मेल गैमेट और कॉल्ड, मेल गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं? जस्ट बताए थे, जो आपको अभी याद होना चाहिए, स्पर्म। स्पर्म किससे प्रोड्यूस होता है? स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसका क्या नाम दिया गया है? टेस्टिस। इसका सिंगुलर में टेस्टिस को IS लगा के लिखेंगे और प्लूरल में ES लगा के लिखेंगे, बस इतना ही चेंज होगा। टेस्टिस कहाँ लोकेटेड है? तो हमारे पेट के सैक के बिलो, मतलब पेट के नीचे, सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। क्या बोलते हैं बेटा? ये वर्ड याद रखिएगा, स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम, SCROTUM, स्क्रोटम। तो ठीक है, तो जो सैक बैक लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम है वो कहाँ लोकेटेड है? एब्डोमेन के बिलो। ठीक है, स्पर्म ट्रेवल थ्रू द स्पर्म डक्ट। स्पर्म जो टेस्टिस से आएगा पेनिस तक, वो कैसे आएगा? तो स्पर्म डक्ट से थ्रू आएगा, एंड टू रीच द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा तक पहुंचेगा। यूरेथ्रा इज अ ट्यूब थ्रू द यूरिन पास। यूरेथ्रा क्या है? जहां से यूरिन पास होती है। ओके, एज sperm pass through the sperm duct and secretion from the accessory gland
मिक्स विद देम, मतलब वहां पे एसेसरी ग्लैंड होती हैं जो बहुत सारे केमिकल्स का सिक्रीशन करती हैं, प्रोटीन का सिक्रीशन करती हैं, सीरम का सिक्रीशन करती हैं, जिसमें स्पर्म मिक्स हो जाते हैं और वहां कुछ समय के लिए स्टोर हो जाते हैं। स्पर्म पास थ्रू द स्पर्म डक्ट एंड सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड मिक्स विद देम, उनके साथ ये क्या होता है, मिक्स हो जाता है। द मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सिक्रीशन फ्रॉम द एसेसरी ग्लैंड इज कॉल्ड, दो सभी को मिक्सअप को क्या बोलते हैं, सीमन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, what is the semen? So you can define like that: the mixture of sperm and secretion from the accessory gland substance which mixed together, they form semen. The penis is the male reproductive organ. What is the male reproductive organ? Penis is a male reproductive organ, and it is through the organ sperm are discharged and deposit into the vagina and female body. In female, the penis is organ used to the discharge of the sperm inside them. Okay, so it is a, तो क्या बोलेंगे? ओके बेटा, तो आपको यहाँ पे मैंने डायग्राम शो कर दिया। इस डायग्राम ये डायग्राम में आपको क्या क्या दिख रहा है? तो देखो, यूरेथ्रा, आप कंफ्यूज थे। दिस इज अ टेस्टिस, इस पार्ट को पूरे को क्या बोलते हैं बेटा? टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स छोटे से होते हैं, उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को स्क्रोटल बोलते हैं, स्क्रोटल सैक बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बोलेंगे? स्पर्म डक्ट, ये जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है, इसको स्पर्म डक्ट बोलेंगे। और स्पर्म डक्ट बहुत सारे ग्लैंड से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट स्पर्म डक्ट जो है वहां किसमें जाके, यहाँ पे ग्लैंड में बहुत सारे प्रोटीन्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे मतलब मिक्स होगा, स्पर्म जाके उस जिससे सीरम बनाएगा। और यहाँ से जब ये डिस्चार्ज होगा फीमेल बॉडी के वेजाइना में, तो थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जिससे यूरिन भी पास होती है और स्पर्म भी पास होते हैं। और ये जो पूरा पार्ट होता है इसको हम पेनिस बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। और देखो, स्पर्म बहुत ही माइन्यूट इन साइज होते हैं, अगर उनको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से विजिट करें तो उनका स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिलेगा। आगे की तरफ हेड होगा, ठीक है, और नेक होगा इसमें, और टेल होगा, ठीक है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या प्रोवाइड करेगी? एनर्जी प्रोवाइड करेगी। और ये हेड में न्यूक्लियस होगा और एक्रोसोम होगा, और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होंगे जो ओवा को फ्यूज करने में हेल्प करेंगे। तो ओवा के वॉल को रैप्चर करके उसके न्यूक्लियस में, इस न्यूक्लियस और ये दोनों न्यूक्लियस को फ्यूजन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये मेल गैमेट ऑफ द स्पर्म सेल्स हो गया। अब ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट लिखना ना भूलें। अगर कोई टॉपिक ना समझ में आए तो प्लीज बताएं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू फॉर व्यूइंग।